हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होती है नेस्टेड इफ एल्स। भैया नेस्टेड इफ एल्स तो नहीं पता, पर नेस्टेड वर्ड सुना हुआ है। हाँ, आप प्रीवियस वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो नेस्टेड मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी चीज के अंदर दूसरी चीज होना, मतलब वही सेम चीज किसी और के अंदर होना। जैसे कि ये मैंने लूप में पढ़ाया था कि एक लूप के अंदर दूसरी लूप, उसे बोलते हैं नेस्टेड लूप। भैया ये लूप में तो पढ़ता था, स्टेटमेंट में भी काम करता है। हाँ, बेसिकली ये स्टेटमेंट में भी काम करता है। तो आइए जानते हैं ये होता क्या है। उससे पहले पता चलना चाहिए कि वाई, पहले हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली इसे पढ़ने का कारण हमारा इतना ही है कि कभी ऐसा होता है कि हमें कंपैरिजन करना होता है किसी दो लोगों के बीच में कि वो कौन सा बेस्ट है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बेस्ट है, तो उसके अंदर हमें काफी कंडीशन यूज करनी पड़ती है। भैया हम सिंपल इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, आप सही बोल रहे हैं। तो अब इसका यूज क्यों कर रहे हैं? अच्छा, चलो मान लिया कि आप इफ एल्स यूज कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि दो बीच के। अब मैं बोलूं कि तीन लोग हैं, तो हाँ भैया थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। अब भैया ऐसा ना करेंगे, इफ एल्स और भी यूज कर लें। हाँ, बेसिकली भाई इसके अंदर हम बात करने आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावा। A nested if else statement is a programming construct where it allow for multiple level of decision। क्या? मल्टीपल लेवल डिसीजन मतलब कि काफी सारे डिसीजन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि हमें काफी जगह कंपेयर करना पड़े, एक दो तीन चार लोगों की में कंपेयर करना पड़े, फिर क्या करेंगे? तो मल्टीपल डिसीजन लेने पड़ेंगे। क्या? डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट कोड होगा बेस्ड ऑन वेरियस कंडीशन। सबकी कंडीशन अलग हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में कंपैरिजन बताया है, कोई किसी और चीज के हिसाब से कंपेयर करेगा। मैं बोलता हूं मैं कंपेयर तीन लोगों को हाइट से करता हूं, और बेसिकली कोई करते हैं किसी के वेट से, कोई करेगा क्या किसकी आईक्यू क्या है, और बेसिकली हमारा जो सोसाइटी है वो कंपेयर करती है किसके कितने मार्क्स है। पर बेसिकली ये कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो इसका सिंटैक्स बेसिकली बहुत आसान है, तो पढ़ते हैं सिंटैक्स। इफ कंडीशन, आपको पता है कि इफ की कंडीशन क्या होती है, तो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है ना, रॉकेट साइंस है। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स लगाए, और बेसिकली जैसे क्लोज कहाँ पे किया, आपको क्लोज नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो बेसिकली जो पहला है ना वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो देखिए इफ और इसका एल्स ये रहा। इसके इफ और एल्स के जो बीच में जो बॉक्स है ना, उसके अंदर हम क्या बना रहे हैं? दूसरा इफ एल्स। उसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। अच्छा, इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स, हाँ आप सही गॉट इट करें। तो इफ एल्स जब इसकी जो कंडीशन होगी, या उसकी कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो अंदर जाएगा। जैसे कि इसकी कंडीशन मान लो हमारी ट्रू हो गई तो किसके अंदर आ जाएगा, और फॉल्स हो गई तो एल्स की पार्ट जाके इस वाली कंडीशन में आ जाएगा। अच्छा भैया, एल्स में जाके प्रिंट कर देगा सिंपल, जो स्टेटमेंट दे रखी नहीं। अब स्टेटमेंट नहीं दी हमने, एल्स के अंदर कंडीशन दे दी है। कंडीशन जैसे कि अभी लेडर पढ़ा था, लेडर में हमने पीछे इफ यूज किया था, इसमें हमने आगे इफ यूज किया है। अभी तक लेडर नहीं पढ़ा तो प्रीवियस वीडियो पे क्लिक कीजिए या फिर आई टैब पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा लेडर होता क्या है, इफ एल्स लेडर। तो ये कंडीशन होगी। तो जब ये कंडीशन मान लो एल्स के अंदर ये कंडीशन चेक करेगा, आदर ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जब वो ट्रू होगी तो इसकी स्टेटमेंट कर देगी, फॉल्स होगी तो सिंपल हमारा एल्स कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, तो एल्स में आ जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया कि सिंटैक्स क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं इसी की हेल्प से और इसकी कंपैरिजन से। क्या समझे कि कंपैरिजन वर्ड फिर आ गया। अब हम दो लोगों कंडीशन को कर रहे हैं तो नॉर्मल है। अब मान लो तीन लोगों को कंपैरिजन करना पड़ा तो हम याद करेंगे नेस्टेड इफ एल्स को। चलो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसका फ्लो चार्ट क्या होता है। तो देखिए स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे भी स्टार्ट किया था तो कंडीशन आई थी, तो स्टार्ट किया कंडीशन आई। इसमें बाद दो केस हो सकते हैं, या फिर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ट्रू होगी तो उसके अंदर घुस जाएगी, मतलब बेसिकली इस वाली कंडीशन के अंदर आ जाएगी। और फिर दोबारा चेक होगी, देखिए यहाँ पे दोबारा चेक हो रही है, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जब ट्रू होगी कंडीशन, बेसिकली यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, जब वो ट्रू होगी कंडीशन तो स्टेटमेंट प्रिंट करा देगी। ट्रू हो गई तो उसके स्टेटमेंट करा देगी। फिर ऐसे कोई मतलब नहीं आगे की चीज से, सब कुछ फॉल्स हो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक करा देगी। अब बारी आती है कि अब मान लो ये फॉल्स हो जाता है बाई चांस, तो ये फॉल्स हो जाएगा तो क्या करेगा, एल्स की एल्स वाली जब ये फॉल्स हो गया तो क्या करेगा, दूसरे वाले एल्स में चला जाएगा। तो दूसरे एल्स में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पहुंचेगा। बेसिकली वो यहाँ पे नहीं जाएगा, अब वो जाएगा डायरेक्ट फॉल्स होने के बाद यहाँ पे। तो फॉल्स हो गया जब यहाँ पे इस वाली कंडीशन पे आएगा, इस कंडीशन के पास भी दो वैल्यू होंगी, या वो ट्रू या फॉल्स। ट्रू होगा तो इस वाली की स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा, और जब वो फॉल्स होगा तो इस वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा।
तो बेसिकली अभी तक हमें ये समझ में आया कि इस वाली मेन जो कंडीशन जो पहली वाली है वही मेन है, उस पे ट्रू या फॉल्स पे कंडीशन पे वेरी करता है कि वो आगे वाले जो हमने कंडीशन दे रखी है इफ एल्स की एंड और एल्स वाले पार्ट के अंदर वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। यहाँ पे फॉल्स हो गया तो एग्जीक्यूट होगी, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, पहला ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा, दूसरे पार्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी को हम बेसिकली बोलते हैं फ्लो चार्ट। ये होता है सिंटैक्स, यहाँ स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो बेसिकली आपका क्लियर हो चुका है कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। मिलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। अब स्टार्ट करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग का नया कोड। इस कोड का नाम है नेस्टेड इफ एल्स। तो LCN गोइंग टू लेफ्ट क्लिक न्यू जावा क्लास, किस नाम से, नेस्टेड इफ एल्स है ना, .pro.java ना भूलें। हमारी क्लास बन चुकी है। अब बेसिकली हम इसमें क्या करें, जो हमें कोड अच्छे से समझ में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि हम किसी की हाइट से कंपेयर कर सकते हैं 3 लोगों को, किसी को हम वेट से कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम सिंपल बनाने के लिए PSBM कौन 3% ले सकते हैं। जैसे कि हमने मान लिया इंट a इक्वल टू कितना लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और इंट b को भी आप कितने सेंटीमीटर देना चाहेंगे बताइए। b को हम देते हैं 50 सेंटीमीटर। बेसिकली हम एक रॉ डाटा लेते हैं और c के अंदर हम दे देते हैं बेसिकली 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना कंडीशन देना। तो कंडीशन देने के लिए हमको सिंटैक्स याद होगा, इफ देना होगा, और इफ देने के बाद आपको यहाँ पे कौन से ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट्स। तो इसके अंदर ए को हम चेक करते हैं, क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए बी से बड़ा है, ये हम कंप्यूटर को लॉजिक देते हैं। तो इसके अंदर हमको एक और कंडीशन देनी पड़ेगी, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से ही बड़ा है। जब ए बी जब ट्रू हो जाएगा क्या प्रिंट कर देना चाहिए, SOUT प्रिंट कर देना चाहिए, ए इज, तो प्रिंट कर देगा हमारा क्या बड़ा हो गया, ए हमारा बड़ा है, तो ए लिख दिया। अब बेसिकली यहाँ पे लूप से बाहर आना है तो हमें दूसरी लूप देनी पड़ेगी एल्स के अंदर वो क्या प्रिंट कर दे, एल्स के अंदर वो हमारा प्रिंट कर दे कि जो हमारा सी ए बड़ा है, तो फिर बेसिकली इसके अंदर प्रिंट करेगा सी को, कि या फिर सी बड़ा है, सी बड़ा हो गया। अभी हमारा जो इफ का पार्ट है वो खत्म हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एल्स का। तो एल्स जो इफ का पार्ट है, जो एल्स, इसके अंदर हम इफ से स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या बी क्या सी से बड़ा है। बी सी से बड़ा है तो प्रिंट कर दे SOUT। दोस्तों क्या प्रिंट कर देगा, ये कर देगा बी को प्रिंट कर दे। बेसिकली बी को प्रिंट करेगा, हमें बी की वैल्यू नहीं, बी एक वेरिएबल नाम दे दिया है तो उसे प्रिंट कराते हैं। अब इसके अंदर फिर हम एल्स यूज करेंगे, तो एल्स के अंदर वो क्या प्रिंट कर दे, SOUT। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसी प्रिंट करता है, सी को प्रिंट कर देगा। बेसिकली दोस्तों यहाँ तक हमारा जो कोड है ये कंप्लीट हो चुका है नेस्टेड इफ एल्स का। पहले मैं आपको कोड को ड्राई रन कर देता हूँ क्योंकि आपको डिफिकल्टी ना हो अंडरस्टैंडिंग करने में। तो यहाँ देखिए, जैसे PSBM पब्लिक स्टार्ट जो हमने लिखा है उसके 3 लोगों को हमने इनवाइट किया है, एक इंट ए, इंट बी, इंट सी। इन लोगों की तीनों की जो हाइट है वो अलग है, किसी की हाइट अलग है। ए की जो है 10 सेंटीमीटर, ए की जो है वो 10 सेंटीमीटर, बी की है 50 सेंटीमीटर, सी की 40 सेंटीमीटर। अब हमने पहली कंडीशन जो दी है इफ की, तो इफ की जो हमने कंडीशन दी है वो दी है ए क्या बी से बड़ा है। ए जब बी से, अगर ए बी से बड़ा है तो उसके अंदर वो ट्रू हो जाएगी, तो ट्रू हो जाएगी तो फिर ये अंदर चली जाएगी, और ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर एल्स वाले पार्ट में आएगा। तो एल्स के अंदर फिर कंडीशन हमने दे रखी है, मतलब कि लूप के अंदर लूप दे रखा है। बेसिकली यही तो नेस्टेड इफ एल्स होता है। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं कि ये कोड सही हुआ है या नहीं हुआ है। कोड हमारा रन हो चुका है और सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम बना है। देखिए बी को बता रहा है कि आपका बी इज बिगर, बी हमारा बड़ा है। देखिए ऊपर हम यहाँ देख सकते हैं, ए को हमने 10, बी इज 50 एंड सी इज 40, तो बी इज बिगर देन बोथ ऑफ देम। तो कंपैरिजन हमने आसानी से सीख लिया है। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो अगला स्टेटमेंट है कंडीशन का। जय हिंद।